दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा से हूँ। इस बिजनेस को पिछले 4 साल से पूरे दिल दिमाग और पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में स्टार्ट किया। एक पानी के पाउच बेचने वाले को, एक घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के को सूट बूट में खड़ा कर दिया। ये इन अपलाइनों की ताकत है। एक बार जोरदार तालियां। कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल पे आएंगे, इतना पैसा आएगा, राइट। इस इंडस्ट्री को जब स्टार्ट किया, जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तब कहीं पे मैं पाउच बेचता था, कहीं पे न्यूज़पेपर डालता था, पानी पूरी बेची है मैंने। कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। और जितने भी लोग आते थे वो यही बोलते थे कि तू जिंदगी भर यहीं रहेगा। मेरे अपलायंस का थैंक यू, खासकर अल्पेश सर का थैंक यू, जिन्होंने ये विश्वास जगाया। जो काम मेरे माँ बाप ने नहीं किया वो काम इन्होंने किया। इन्होंने विश्वास जगाया कि विजय, अगर तू इंसान है तो तू कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राइट। और आज उसी की बदौलत जब ये इंडस्ट्री में काम शुरू किया था तब पहला चेक आया था 167 रुपए का। आज ऑन एन एवरेज इनकम 2.5 से 3 लाख रुपया है महीने का। 3.5-4 साल के अंदर 85 लाख रुपीज से ज्यादा इंडस्ट्री से अर्न कर चुका हूँ। 85 लाख रुपया किसको बोलते हैं सर, राइट। कभी 300 रुपया भर के पिकनिक में नहीं गया मैं, पर आज मोदी केयर की बदौलत 7 बार फॉरेन टूर जाके आया हूँ। खानदान का एकमात्र आदमी जिसने 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे, राइट। ये सफलता मेरी नहीं है सर, ये सफलता आप लोगों की है। सफलता आप लोगों के विश्वास की है। ये इवेंट, ये माहौल, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप में हमें विश्वास जगा सके कि अगर हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। करना चाहते हो आप? करना चाहते हो आप? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मानता हूं इस बात को कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। जब मैं पानी पूरी बेचता था ना, तब वहां कोई अपलाइन नहीं आया मुझे समझाने कि पानी पूरी ऐसे बेचते हैं। पेपर डालने जाता था, वहां किसी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया कि पेपर ऐसे डालते हैं। तो जब 50 रुपया कमाने के लिए मैं सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक काम करता था, वहां अपलाइन नहीं आया। तो मेरे दोस्त, ये धंधा मेरा है। अपलाइन का थैंक यू कि उन्होंने मुझे धंधा समझा दिया, बाकी का काम मेरा है। तो आप लोग तैयार है इसको करने के लिए? दोस्तों, सबसे पहली 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने, राइट। पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड i10 7.5 लाख रुपए की। तो आप लोग तैयार है इसको करने के लिए? दोस्तों, सबसे पहली 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने, राइट। पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड i10 7.5 लाख रुपए की। जब मैं गाड़ी खरीदने गया, जब मैं शोरूम में गया, तो आपको पता है जब आप शोरूम में जाते हो किसी गाड़ी के, तो ऐसे स्वागत करते हैं जैसे घर पे जमाई आया हो। पता है सर, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, क्या पियोगे क्या नहीं। मेरी जो गाड़ी में लेके गया था एक्टिवा, उससे 2 दिन पहले कुत्ता टकरा गया, तो उसका जो पंखा था वो भी लटक रहा था। तो मैं जब शोरूम में गया तो मैंने जाके पूछा कि मैं जब शोरूम में गया तो मेरे को कोई भाव देने नहीं आया वहां पे, क्योंकि उनको लगा ये नौकरी मांगने आया है, बराबर। तो मैंने जाके रिसेप्शन से पूछा कि उनका भैया गाड़ी लेनी है। बोला सर बोलो क्या काम है। उनका गाड़ी लेनी है। तो बोले एक काम करो, वहां सोफे पे बैठ जाओ, आपको कोई। अब जब हमारी टीम में कोई नया आता तो हम नहीं बोलते तू डेमो कर, इसको कहाँ पता है, राइट। तो वहां पर नया एक बंदा आया, बोले सर आपको क्या चाहिए। मैंने कहा आप क्या बेचते हो। तो बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी लेनी है, बराबर। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि सर आपका बजट कितना है, राइट। अब ये जो बजट वाला क्वेश्चन है ना, ये मेरे दिमाग से गया नहीं। उसने सर आपका तक ठीक था, जो बजट था उसको जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो पता चला उसका मतलब है आपकी औकात कितनी है, आपकी जेब कितनी है। यस और नो, राइट। सर, एक 15,000 का सेल्समैन मुझसे मेरी औकात पूछता है, और ये सवाल मुझसे उस दिन नहीं पूछा गया, ये सवाल मुझसे हर बार पूछा जाता है जब मैं चप्पल खरीदने जाता हूं, जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूं, जब मैं कपड़े खरीदने जाता हूं। हर व्यक्ति मुझसे पूछता है सर आपका बजट कितना है। यस और नो, आपसे पूछता है ये सवाल। यही सवाल मुझसे पूछा, ये दिल पे लगा। मैंने बैग में से चेकबुक निकाली, मैंने बोला टॉप मॉडल की कीमत कितनी है। बोला 7,28,000। मैं चेक लिखा, उसको दे दिया। उसका तीसरा सवाल था सर करते क्या हो। उनका पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पहली गाड़ी खरीदी, राइट। जब डिलीवरी का टाइम आया तब मेरे पापा को घर पे फोन किया कि मम्मी पापा को भेज दो। तो मेरे पापा ऐसे ही नेगेटिव थे मेरे। तो मेरे पापा ने बोला, मेरी मम्मी ने बोला तेरे को पहले ही ना बोला था ऐसे सब धंधे नहीं करते। आप पड़ गया ना किसी लफड़े में। मेरा पापा डरते डरते वहां पहुंचे। आप यकीन मानना, जब चाबी देने का टाइम आया ना, जब उनको हाथ में चाबी दी गई, उनकी आंख में आंसू थे, चेहरे पे स्माइल थी। माँ की सौगंध खा के बोलता मोदी केयर वसूल हो गया मेरा। सर, मरने के बाद
खीर खिलाओगे कुत्ते को, कौवे को, कोई नहीं देखता और नहीं पता वो वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी। पर अगर 3 साल मेहनत करके माँ बाप को धरती पर स्वर्ग मिल सकता है तो मेहनत करनी चाहिए। तो आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का जज्बा चाहिए और एक डिसीजन ऐसा चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय